नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे एक नई क्राइम खबर के साथ। महाराष्ट्र में एक बड़े बच्चों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत चौंकाने वाले मामले हैं। आप देखते होंगे, हाथों में भीख का कटोरा, शरीर में चोट के निशान, कभी सिग्नल ट्रैफिक, कभी मंदिरों के बाहर, कभी सिनेमा हॉल, तो कभी किसी और पब्लिक प्लेस पर अपने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते ज़रूर देखा होगा। कभी सोचा है कौन होते हैं ये बच्चे? कभी सोचा है क्यों ये बच्चे इस हाल में होते हैं? तो एक डाटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश भर से 2,75,000 बच्चे लापता हो चुके हैं। आखिर कहाँ जाते हैं बच्चे? ये डाटा चौंकाने वाला है। बच्चों की ऐसी दुर्दशा भी दर्दनाक है और कड़वी हकीकत यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में बड़े तादाद पर हो रही बच्चों की तस्करी। मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस की जांच में जुटी तो नए नए मामले खुले। पता चला है कि इस तरह के कई मामलों में महाराष्ट्र में सामने आए हैं जहां बच्चों की तस्करी हुई है। मासूम बच्चों को बेचा गया है। इस रैकेट के इस रैकेट के लगभग 10 लोग अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के कुछ लोग मुंबई के अंधेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक में सक्रिय हैं और बच्चों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 5 सालों में 2,75,000 बच्चे गायब हुए हैं। मासूमों की तस्करी की अक्सर एक खबर आती रहती है। इसी साल बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में चौंकाने वाला डाटा पेश किया। इनके मुताबिक पिछले सालों में अब तक यानी 2018 से 23 तक 2,75,125 बच्चे गायब हुए हैं। हर 1 घंटे में 9 बच्चे पूरे देश भर से गायब होते रहे हैं। ये जो बच्चे गायब होते हैं, दरअसल इन्हें मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग के कई तरीके वो हम आपको आज बताएंगे। बच्चों की तस्करी में ज़्यादातर गरीब बच्चों को बनाया जाता है निशाना। बच्चों की तस्करी करना ऐसे गिरोहों के लिए काफ़ी आसान होता है। कई बार बच्चों को बहला फुसलाकर, कई बार उन्हें किडनैप करके, तो कई बार माता पिता को ही लालच देकर बच्चों को उठा लिया जाता है। मकसद होता है तस्करी से पैसे कमाना। ये गैंग कई लेवल पर काम करता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बच्चों की तस्करी कई मकसद से की जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बच्चों को बेचकर उनसे भीख मंगवाने के काम करवाए जाते हैं। देश भर में कई ऐसे रैकेट चल रहे हैं जो बच्चों से भीख मंगवा कर पैसा बनाते हैं और ये गैंग ही बच्चों को किडनैप करते हैं या फिर बहला फुसलाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। शहरों में काम करवाने के मकसद से भी बच्चों की तस्करी की जाती है। गरीब बच्चों को खरीदकर शहरों में लोगों के घरों में नौकर बनाकर भेजा जाता है और इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलती है। वेश्यावृत्ति के लिए भी होटलों में बाल तस्करी की जाती है। जो संसद में पेश इसी रिपोर्ट ही देश के 7 राज्यों को रेड जोन में रखा गया था। ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा बच्चे चोरी होने की वारदात सामने आई है। इन्हीं राज्यों में ऐसे रैकेट काम करते हैं जो बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 7 राज्यों में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी होती है। लेकिन ऐसे भी तमाम मामले हैं जहां बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो कराई जाती। वजह कई होती हैं। उसमें एक वजह यह भी है जैसे कई बार खुद माता पिता मजबूरी में या गरीबी में या नशा के बस अपने वजह कई होती है बच्चों के गायब होने में। कभी कभी गरीबी, लाचारी, आर्थिक या कुछ अपने ही बच्चों को पेश आते हैं, मोटी रकम लाते हैं और बच्चों का जीवन अंधेरे में गुम हो जाता है। ज़्यादातर गरीब बच्चों को ये गिरोह अपना निशाना बनाते हैं। ये दूसरे राज्यों में ले जाकर बच्चों को बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। इन बच्चों से ये रैकेट इनका हाथ पैर तोड़कर भी भीख मंगवाने का काम करते हैं। बड़ी ही दुर्दशा होती है बच्चों। देश के बेंगलुरु में भी नवजातों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से जानकारी मिली है कि ये भंडाफोड़ मासूमों की तस्करी में इस पूरे प्रकरण में चिकित्सक भी शामिल हो रहे हैं, जो एक शर्मसार करने वाला प्रकरण है। बेंगलुरु के आयुक्त बी दयानंद ने बताया कि यहाँ मासूम बच्चों को तस्करी कर उनको निसंतान दंपतियों को कम से कम 10 लाख रुपए लेकर बेच दिया जाता है। कानून में एक नाबालिग की तस्करी के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना के भी प्रावधान है। लेकिन सच यह है कि दर्ज किए गए मामलों में 10%